ओम शांति। आज 21 मई 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। मीठे बच्चे, शिव बाबा वंडरफुल बाप, टीचर और सतगुरु है। उसे अपना कोई बाप नहीं, वह कभी किसी से कुछ सीखता नहीं, उन्हें गुरु की दरकार नहीं। ऐसा वंडर खाकर तुम्हें याद करना चाहिए। आज की मुरली से प्रश्न है, याद में कौन सी नवीनता हो तो आत्मा सहज ही पावन बन सकती है? उत्तर, याद में जब बैठते हो तो बाप की करंट खींचते रहो। बाप तुम्हें देखे और तुम बाप को देखो, ऐसी याद ही आत्मा को पावन बना सकती है। ये बहुत सहज याद है, लेकिन बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। देही अभिमानी बच्चे ही याद में ठहर सकते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को यह तो निश्चय है कि यह हमारा बेहद का बाप है। उनका कोई बाप नहीं। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसका बाप न हो। एक एक बात बड़ी अच्छी समझने की है और फिर नॉलेज भी वह सुनाते हैं, जो कब पढ़ते नहीं है। नहीं तो मनुष्य मात्र कुछ न कुछ पढ़ते जरूर है। शिव बाबा को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। श्री कृष्ण भी पढ़ा है। बाप कहते हैं, मैं क्या पढ़ूं? मैं तो पढ़ाने आया हूं, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। मैंने कोई से शिक्षा नहीं ली है, कोई गुरु नहीं किया है। ड्रामा प्लान अनुसार बाप की जरूर ऊंच से ऊंच महिमा होगी। गाया भी जाता है, ऊंचे से ऊंचा भगवान। उनसे ऊंचा फिर क्या होगा? न बाप, न टीचर, न गुरु। इस बेहद के बाप का न कोई बाप है, न टीचर है, न गुरु है। वह स्वयं ही बाप टीचर गुरु है। वह स्वयं ही बाप टीचर गुरु है। यह तो अच्छी तरह समझ सकते हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो नहीं सकता। यही वंडर खाकर ऐसे बाप टीचर सतगुरु को याद करना चाहिए। बाबा कहे, बाबा की एक एक बात पर वंडर खाकर उन्हें उस तरीके से याद करना चाहिए। मनुष्य कहते भी है, ओ गॉड फादर। वह नॉलेजफुल टीचर भी है। खाली गॉड फादर नहीं है, लेकिन बाबा कहे नॉलेजफुल टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। एक ही है, ऐसा कोई दूसरा मनुष्य मात्र नहीं होगा। उनका पढ़ाना भी मनुष्य तन में है। पढ़ाने के लिए मुख तो जरूर चाहिए। यह भी बच्चों को घड़ी घड़ी स्मृति रहे तो भी बेड़ा पार हो जाए। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। सुप्रीम टीचर समझने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा। वह सतगुरु भी है, हमको योग सिखला रहे हैं। एक के ही साथ योग लगाना है। सभी आत्माओं का एक ही फादर है। सब आत्माओं को कहते हैं, मामेकम याद करो। आत्मा ही सब कुछ करती है। इस शरीर रूपी मोटर को चलाने वाली आत्मा है। उनको रथ कहो व कुछ भी कहो, यह रथ भी है, मोटर भी है आत्मा की। कुछ भी कहो, मुख्य चलाने वाली आत्मा ही है। आत्मा का बाप एक ही है। मुख से कहते भी हो, हम सब भाई भाई है। एक बाप के बच्चे हम सब भाई भाई हैं। फिर जब बाप आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, तो भाई बहन होना पड़ता है। प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली तो भाई बहन होंगे ना।
भाई की बहन से कभी भी शादी नहीं होती है, तो यह सब प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो गए। तो भाई बहन समझने से जैसे बाप के लवली चिल्ड्रन ईश्वरीय संप्रदाय हो गए। तुम कहेंगे हम है डायरेक्ट ईश्वरीय संप्रदाय। ईश्वर बाबा हमको सब कुछ सिखला रहे हैं, वह कोई से सीखा हुआ नहीं है। शिव बाबा कोई से सीखा हुआ नहीं है, वह तो है ही सदैव संपूर्ण। उनकी कलाएं कभी कम नहीं होती है और सबकी कलाएं कम होती है। हम तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। शिव बाबा कहना बड़ा इजी है और बाप ही पतित पावन है। सिर्फ ईश्वर कहने से इतना जचता नहीं है। बाबा कहने से अपनेपन की फीलिंग आती है, ईश्वर कहने से बाबा कहे जचता नहीं है। अभी तुम बच्चों को दिल में जचता है। कौन सी बात जचती है कि हम उसके स्वीट चिल्ड्रन है। बाप कैसे आकर पतितों को पावन बनाते हैं। लौकिक बाप भी है, पारलौकिक बाप भी है। पारलौकिक बाप को सभी याद करते हैं, क्योंकि पतित है तब याद करते हैं। पावन बन गए फिर तो दरकार ही नहीं पतित पावन को बुलाने की। ड्रामा देखो कैसा है। ये ड्रामा देखो कैसा है, वंडरफुल। पतित पावन बाप को याद करते हैं, चाहते हैं हम पावन दुनिया के मालिक बने। शास्त्रों में दिखाया है देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, परंतु ऐसा है नहीं। अभी तुम समझते हो। क्या समझते हैं? हम न असुर है न देवता है, अभी हम है बीच के। न असुर है न देवता है, मनुष्य है। सभी तुमको कूटते रहते हैं। ये खेल बड़ा मजे का है। नाटक में मजा ही देखने जाते हैं ना, वह सब है हद के ड्रामा। यह है बेहद का ड्रामा, इनको और कोई नहीं जानते। देवताएं तो जान भी नहीं सकते। अभी तुम कलयुग से निकल आए हो। जो खुद जानते हैं वह औरों को भी समझा सकते हैं। एक बार ड्रामा देखा तो फिर सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाएगा। बाबा ने समझाया है। क्या समझाया? ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इनका बीज ऊपर में है। विराट रूप कहते हैं ना। बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। मनुष्य को ये पता नहीं है। शिव बाबा कोई से भाषा सीखा होगा? पूछते बाबा, शिव बाबा कोई से भाषा सीखा होगा? जबकि उनका कोई टीचर ही नहीं, तो भाषा फिर क्या सीखा होगा? तो जरूर जिस रथ में आते हैं उनकी भाषा ही काम में लाएगा। तो इसलिए शिव बाबा की अपनी कोई भाषा नहीं, जिस रथ में आते हैं उनकी भाषा को ही प्रयोग करते हैं। उनकी अपनी भाषा तो है नहीं, वह कुछ पढ़ते सीखते ही नहीं है। उनका कोई टीचर होता नहीं। श्री कृष्ण तो सीखता है, उनके माँ बाप टीचर है। उनको गुरु की दरकार ही नहीं, क्योंकि उनको तो सदगति मिली हुई है। यह भी तुम जानते हो। तुम ब्राह्मण हो सबसे ऊंच। यह तुम स्मृति में रखो कि हम है सबसे ऊंच से ऊंच ब्राह्मण। हमको पढ़ाने वाला है बाप। हम अभी ब्राह्मण है। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कितना क्लियर है। बाप को तो पहले से ही कह देते हैं। वह सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं? ये किसको पता नहीं कि वह नॉलेजफुल है। ये नहीं सब कुछ जानते, मन हर एक के दिलों को जानते हैं। बाबा कहे वो नॉलेजफुल है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की उनको नॉलेज है। बीज को सारे झाड़ की नॉलेज होती है।
वह तो है जड़ बीज, तुम हो चैतन्य, तुम अपने झाड़ की नॉलेज समझाते हो। बाप कहते हैं मैं इस वैरायटी मनुष्य सृष्टि का बीज हूं। है तो सब मनुष्य, परंतु वैरायटी है। एक भी आत्मा के शरीर के फीचर्स दूसरे जैसे नहीं हो सकते। दो एक्टर्स एक जैसे नहीं हो सकते। यह है बेहद का ड्रामा। हम मनुष्य को एक्टर्स नहीं कहते हैं, आत्मा को कहते हैं। एक्टर आत्मा है, मनुष्य नहीं। वो लोग मनुष्य को ही समझते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम आत्माएं एक्टर्स है, जो शरीर द्वारा डांस करते हैं, शरीर द्वारा अपना पार्ट प्ले करते हैं। जैसे मनुष्य बंदर को डांस कराते हैं, यह भी आत्मा है जो शरीर को डांस कराती, पार्ट बजवाती है। ये तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। बेहद का बाप आते भी जरूर है, ऐसे नहीं कि नहीं आते। शिव जयंती भी होती है। बाप आते ही तब है जब दुनिया को चेंज होनी होती है। जब इस दुनिया को चेंज होनी होती है तभी बाबा इस संसार में आते हैं। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को याद करते रहते हैं, परंतु श्री कृष्ण आए कैसे? कलयुग में या संगम पर तो श्री कृष्ण का रूप इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। फिर उनको भगवान कैसे कहे? वह तो सतयुग का पहला नंबर प्रिंस है। उनका बाप टीचर भी है, गुरु की उनको दरकार नहीं है। सतयुग में गुरु की दरकार नहीं, वहां बाप है, टीचर है। गुरु की उनको दरकार नहीं, क्योंकि सदगति में है। गुरु करते ही सदगति के लिए, वो है ही सदगति में, तो वहां गुरु की दरकार नहीं। स्वर्ग को सदगति कहा जाता है। हिसाब भी क्लियर है। बच्चे समझते हैं मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। कौन कौन कितने जन्म लेते हैं वह तो हिसाब करते हो। डीटी घराना जरूर पहले पहले आता है। पहला जन्म उनका ही होता है। एक का हुआ तो उनके पीछे सभी आ जाते हैं। यह बातें तुम जानते हो। तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति समझते हैं, जैसे उस पढ़ाई में होता है। यह है बहुत सहज। सिर्फ एक गुप्त डिफिकल्टी है। पढ़ाई बहुत सहज है, सिर्फ बाबा का एक गुप्त डिफिकल्टी है। क्या गुप्त डिफिकल्टी है? तुम बाप को याद करते हो, उसमें माया विघ्न डालती है। क्योंकि माया रावण को हसद होता है, यानी ईर्ष्या होती है। हम बाप को याद करते हैं तो माया विघ्न डालती है। क्यों? क्योंकि माया रावण को ईर्ष्या होती है। तुम राम को याद करते हो तो रावण को हसद होता है कि हमारा मुरीद राम को क्यों याद करता है। तो रावण को ईर्ष्या होती है कि हमारा मुरीद राम को क्यों याद करता है। यह भी ड्रामा में पहले से ही नोंद है, नई बात नहीं। ये विघ्न अंत तक पढ़ते रहेंगे। कल्प पहले जो पार्ट बजाया है वही बजाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया है वह अभी भी कर रहे हो। यह चक्र फिरता रहता है, कभी बंद नहीं होता है। टाइम की टिक टिक होती रहती है। घड़ी की टिक टिक चलती रहती है। बाप समझाते हैं यह 5000 वर्ष का ड्रामा है। शास्त्रों में तो कैसी कैसी बातें लिख दी है। बाप ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि भक्ति छोड़ो, क्योंकि अगर यहाँ भी चल नहीं सके और वह भी छूट जाए तो न इधर का न उधर का ही रहे। न इधर का रहेंगे न उधर का रहेंगे। इसलिए बाबा कभी किसी को नहीं कहते भक्ति को छोड़ दो, कोई काम का ही नहीं रहा। इसलिए तुम देखते हो कई मनुष्य ऐसे भी है जो भक्ति आदि कुछ नहीं करते हैं, बस ऐसे ही चलता रहता है। कई तो कह देते हैं भगवान ही अनेक रूप धरते हैं।
अरे ये तो बेहद का ड्रामा अनादि बना बनाया है जो रिपीट होता रहता है, इसलिए इसको अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा कहा जाता है। इसको भी तुम बच्चे ही समझ रहे हो, इसमें भी तुम कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। माताओं को तो जो सीढ़ी चढ़ चुकी है वह उतरना पड़े। हाँ, बाबा कहे माताओं का तो जो सीढ़ी चढ़ चुकी है तो उतरना पड़े। कुमारी को तो कोई और बंधन नहीं, चिंतन ही नहीं, बाप का बन जाना है। लौकिक संबंध को भूल पारलौकिक संबंध जोड़ना है। कलयुग में तो है ही दुर्गति। पारलौकिक संबंध जोड़ना माना एक ही संबंध, एक बाबा के साथ सर्व संबंध। कलयुग में तो है ही दुर्गति, नीचे उतरना ही है ड्रामा अनुसार। भारतवासी कहते हैं ये सब कुछ ईश्वर का है, वह मालिक है। तुम कौन हो? तो तुम आत्मा हो। जरूर है। बाबा कहे जब ईश्वर को कहते हैं वो मालिक है, तो बाबा कहे तुम कौन हो? हम आत्मा है। बाकी ये सब कुछ ईश्वर का है। ये देह आदि जो कुछ है परमात्मा ने दिया है। मुख से कहते ठीक है, कह देते हैं ये सब कुछ ईश्वर ने दिया है। अच्छा, फिर उनकी दी हुई चीज में ख्यानत थोड़ी डालनी चाहिए। बाबा कहे अगर कहते हैं ईश्वर ने सब कुछ दिया तो फिर उनकी दी हुई चीज में ख्यानत थोड़ी डालनी चाहिए, परंतु उस पर भी चलते नहीं है। एक तरफ कह देते हैं लेकिन उस पर भी चलते नहीं। रावण मत पर चलते हैं। बाप समझाते हैं तुम तो ट्रस्टी हो, परंतु रावण संप्रदाय होने के कारण तुम ट्रस्टी पने में अपने को धोखा देते हो। मुख से कहते एक हो, करते दूसरा हो। बाप ने चीज दी फिर ले ली तो उसमें तुमको दुख क्यों होता है? ममत्व मिटाने के लिए ही यह बातें बाप अपने बच्चों को समझाते हैं। अब बाप आए हैं, तुमने ही पुकारा है बाबा हमको साथ ले चलो। हम रावण राज्य में बहुत दुखी है, आकर हमको पावन बनाओ, क्योंकि समझते हैं पावन बनने बिगर हम जा नहीं सकते। हमको ले चलो। कहाँ? घर ले चलो। सब कहते हैं हम घर जाएं। श्री कृष्ण के भक्त चाहते हैं हम कृष्णपुरी वैकुंठ में जाए। सतयुग ही याद रहता है, प्यारी चीज है। सतयुग प्यारी चीज है इसलिए याद रहता है। मनुष्य मरता है तो स्वर्ग जाता नहीं है। स्वर्ग तो सतयुग में ही होता है, कलयुग में होता है नरक। तो जरूर पुनर्जन्म नरक में ही होगा। ये कोई सतयुग थोड़ी है, वह तो वंडर ऑफ वर्ल्ड है। सतयुग तो क्या है? वंडर ऑफ वर्ल्ड है। कहते भी है, समझते भी है, फिर भी कोई मरता है तो उनके संबंधी कुछ भी समझते नहीं। बाप के पास जो 84 के चक्र की नॉलेज है वह बाप ही दे सकते हैं। तुम तो अपने को देह समझते थे, वह रॉन्ग था। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी भव। श्री कृष्ण तो कह न सके देही अभिमानी भव, उनको तो अपनी देह है नहीं। शिव बाबा को अपनी देह नहीं है, यह तो उनका रथ है जिसमें वह विराजमान है। उनका यह रथ है तो इनका भी रथ है। शिव बाबा का रथ है तो ब्रह्मा बाबा का भी रथ है। इनकी अपनी आत्मा भी है, बाप का भी लोन लिया हुआ है। बाप कहते हैं मैं इनका आधार लेता हूं, अपना तो है नहीं। शिव बाबा को अपना तन तो है नहीं, तो इनका लोन लेता हूं, उधार लेता हूं। अपना तो है नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे? बाप रोज बैठ बच्चों को कोशिश करते हैं कि अपने को आत्मा समझ और बाप को देखो। ये शरीर भी भूल जाए,
हम तुमको देखे, तुम हमको देखो। बस यही है योग। हम शिव बाबा को देखे, शिव बाबा हमको देखते हैं। तुम जितना बाप को देखेंगे पवित्र होते जाएंगे, और कोई उपाय पावन बनने का है नहीं। जितना बाबा को देखेंगे उतनी आत्मा करंट खींचती है तो पावन होती जाती है। बाबा कहे और कोई उपाय पावन बनने का है नहीं। अगर हो तो बताओ, जिससे आत्मा पवित्र होती हो। गंगा के पानी से तो नहीं होगी। पहले तो कोई को भी बाप का परिचय देना है। ऐसा बाप तो और कोई होता नहीं। नब्ज देखो, ऐसा समझा है जो चक्रित हो जाए। देखो, बाबा कहे उसकी नब्ज देखो। समझाने के बाद कैसा समझा है जो चक्रित हो जाए। समझे बरोबर इनको परमात्मा कहा जाता है। उनके मन में ये बात बैठ जाए कि हाँ, यही परमात्मा है। अभी तुम बच्चों को बाप अपना परिचय दे रहे हैं। मैं कौन हूं यह भी बच्चों को मालूम है। हिस्ट्री रिपीट होती है। जो स्कूल के होंगे वही आएंगे, बाकी तो सब अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। जो और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं वह फिर निकल अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। जो भी आत्माएं और धर्म में कन्वर्ट हो गई है, बाबा कहे वो फिर से निकल आएंगी और अपने अपने सेक्शन में परमधाम में चली जाएंगी। इसलिए निराकारी झाड़ भी दिखाया है। यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो, बाकी तो कोई मुश्किल ही समझते हैं। 7-8 से कोई 1-2 निकलेंगे जो समझेंगे ये नॉलेज तो बहुत अच्छी है। यहाँ का जो होगा उनको तूफान कम आएंगे। संकल्प विकल्पों का तूफान कम आएंगे। दिल होगी फिर जाए, जाकर सुने। कई फिर संग के रंग में भी आ जाते हैं तो फिर आते नहीं। जहां पार्टी को जाता हुआ देखेंगे तो उसमें लटक पड़ेंगे। जो व्यक्ति जहां जा रहा है देखेंगे तो बस लटक पड़ेंगे। मेहनत लगती है बहुत। एक एक को निकालने में बहुत मेहनत लगती है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घड़ी घड़ी कहते हैं, हम भूल जाते हैं मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप भी जानते हैं बच्चे काम चिता पर बैठकर काले हो गए हैं, कब्र दाखिल हो पड़े हैं, इसलिए सांवरे बन गए हैं। उनको फिर बाप कहते हैं हमारे बच्चे सब जल मरे हैं। ये बेहद की बात है। कितनी करोड़ों आत्माएं हमारे घर में रहने वाली है, अर्थात ब्रह्मलोक में रहने वाली है। बाप तो बेहद में खड़े हैं ना। तुम भी बेहद में खड़े हो जाएंगे। जानते हो बाबा स्थापना करके चला जाएगा, फिर तुम राज्य करेंगे। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, किसी भी एक्टर से रावण हसद करे, ईर्ष्या करे, विघ्न डाले, तूफान में लाए तो उसे न देख अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है। क्योंकि हर एक एक्टर का पार्ट इस ड्रामा में अपना अपना है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। दूसरी पॉइंट, रावण मत पर ईश्वर की अमानत में ख्यानत नहीं डालनी है। सबसे ममत्व निकाल पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सदा एक रस मूड द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी भव। सदा
एक रस मूड द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी भव। आप बच्चों की मूड सदा खुशी की एक रस रहे, कभी मूड ऑफ, कभी मूड बहुत खुश, ऐसे नहीं। सदा महादानी बनने वालों की मूड कभी बदलती नहीं है। देवता बनने वाले, माना देने वाले, आपको कोई कुछ भी दे, लेकिन आप महादानी बच्चे सबको सुख की अंजलि दो, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। तन की सेवा के साथ मन से भी ऐसी सेवा में बिजी रहो तो डबल पुण्य जमा हो जाएगा। आज का स्लोगन है, आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद है, इन्हें सिर्फ स्वयं प्रति यूज नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ। आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद है, उन्हें सिर्फ स्वयं प्रति यूज नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति।